भारत की विदेश नीति की तारीफ दुनिया में हो रही है और मोदी जी की जो कूटनीति है, जो रणनीति है, उसके कारण मोदी जी दुनिया में लोकप्रिय नेता बने और नंबर 1 बन गए। अब मोदी जी की तारीफ, मोदी जी की विदेश नीति की तारीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी करने को मजबूर हैं और वो कह रहे हैं कि मोदी जी जो सरकार काम कर रही है वो देश के हित में अच्छा है, वहां सेना को आजादी है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में सेना इंटरफेयर करती है। असल में ये बौखलाहट जो हुई है, पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं वो ये कि कुछ ही दिनों में तख्ता पलट हो सकता है वहां की सत्ता का। और जैसा पाकिस्तान का हमने इतिहास है, हमने देखा है कि कभी भी जब मूड आता है सेना का कोई जनरल ठा के तख्ता पलट कर देता है। अभी चीन भी बौखलाहट में है, जो भारत के साथ विदेश नीति के कारण, मोदी सरकार के कारण अरबों खरबों रुपए का निवेश भारत के अंदर हो रहा है। और जो भारत मजबूत हो रहा है, जिस तरह से भारत के युवाओं के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, अभी हाल ही में मोदी सरकार ने जापान के साथ 3.2 लाख करोड़ रुपए का एक समझौता किया है। चीन की कंपनियां भारत में आ रही हैं, इसके कारण चीन बौखला गया है कि चीन को इससे करारा झटका लगेगा, वहां बेरोजगारी बढ़ेगी। दूसरी तरफ भारत में जापान का निवेश होगा, इससे भारत के अंदर यह माना जा रहा है कि अगले 5 साल में लगभग 50 लाख युवाओं को रोजगार मिलने का एक अनुमान है। इसी तरह से इजराइल भी है, वो भारत के साथ 30 साल पुराना संबंध है। इजराइल के अभी जो प्रधानमंत्री हैं उनका अप्रैल महीने में दौरा है, फर्स्ट वीक में, और वहां से भी अरबों रुपए का निवेश होने की उम्मीद जताई जा रही है। ये निश्चित रूप से मोदी सरकार की विदेश नीति और अपने नेबरहुड जो पॉलिसी है उसको बढ़ावा दे रहा है, जिसके कारण आज चीन और पाकिस्तान बौखलाए हुए हैं, क्योंकि दोनों देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, निवेश कोई वहां कर नहीं रहा। दूसरी तरफ दुनिया के देश भारत की तरफ देख रहे हैं, भारत में निवेश कर रहे हैं और भारत मजबूत होता जा रहा है। जापान के प्रधानमंत्री भारत पहुंचे हैं, फूमियो किशिदा। और ये फूमियो किशिदा आप देखें, शिंजो आबे जिस तरह की ट्यूनिंग मोदी जी की थी और एक पर्सनली मित्रता शिंजो आबे के साथ मोदी जी की थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए मोदी जी ने उसी रिश्तों को बढ़ाया है। और फूमियो किशिदा जो है ये पीएम है जापान के, भारत पहुंच रहे हैं। 3.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश अब ये भारत में करेंगे। ये बहुत बड़ी राशि है, बहुत बड़ा निवेश है। और ये मैं आपको बता दूं, ये जो निवेश है जापान तब कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसके पीछे का एक कारण यह है कि जो चीन है वहां से बहुत सारी कंपनियां अपने कारोबार को समेट रही हैं। क्योंकि जिस तरह से कोरोना को लेकर के बातें आई थी, और ये चीजें हालांकि अभी इसको किसी विश्व पटल पर मजबूती से नहीं उठाया गया, लेकिन एक तरफ बातें उठी थी चीन से ही कोरोना रोग फैला है। और उस समय चीन की विस्तारवादी नीति और जिस तरह से चीन हमेशा कई देशों को डराने धमकाने का काम करता है, उनके क्षेत्र में घुसपैठ करता है, जापान के क्षेत्र में भी ये इस तरह की दखलंदाजी करता है, यदा कदा जापान को परेशान करना, ये देखा है हमने। तो जापान ने ये निर्णय किया है कि जो उसकी चीन में कंपनियां लगी हुई हैं वो वहां से उन कंपनियों को उठाएगा, यानी वाइंड अप करेगा। तो कहां ले जाएगा? चीन को टक्कर देने के लिए पूरी दुनिया में यदि कोई देश है तो वो भारत है। क्योंकि जिस तरह से चीन में कंपनियां गई वो इसलिए गई क्योंकि वहां लेबर सस्ती है। वहां गवर्नमेंट ने कुछ कानून ऐसे बनाए जो उद्योगपतियों के लिए एक सरल भाषा में उनको बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, लाइसेंसिंग, इस सब में सुविधा दी। अब 2014 में जब मोदी सरकार आई तो मोदी सरकार ने उन चीजों को समझा। मोदी जी इस बात को लेकर पहले से कहते रहे, जब गुजरात के वो सीएम रहे तब भी उनकी कोशिश थी कि विदेश की कंपनियां जैसी फैसिलिटी चाहती हैं उनको वो फैसिलिटी भारत में मिले। भारत के अन्य भागों में नहीं ऐसा हो पाया, लेकिन गुजरात में मोदी जी ने सीएम रहते हुए विदेशी कंपनियों को वो प्लेटफॉर्म दिया, वो माहौल दिया और वो सुविधाएं दी जो विदेशों में उनको मिलती है। और इसके कारण से गुजरात के अंदर बहुत भारी निवेश विदेशी कंपनियों का हुआ। एक उदाहरण बताता हूं कि जिस तरह से भारत के अंदर एक कल्चर था, वो कल्चर ये है कि बिजली डिपार्टमेंट से आप कनेक्शन के लिए फॉर्म भरिए, फिर पानी का कनेक्शन चाहिए तो उसका लीजिए, फिर जो है आपको जो है उद्योग विभाग से जो है मिनिस्ट्री से आपको लाइसेंस चाहिए, और उसमें 14-15 तरीके की एप्लीकेशनें एक कंपनी लगाने वाले को देनी पड़ती थी। मोदी जी ने
गुजरात के सीएम रहते हुए अधिकारियों को बिठाया और उनसे जब विचार विमर्श किया तो उनको कहा कि क्या इसको हम सरल नहीं बना सकते। तो मोदी जी ने सीएम रहते गुजरात में एक पद्धति लागू की उद्योगपतियों के लिए, अपना व्यापार करने के लिए, कि सिंगल विंडो फैसिलिटी। सिंगल विंडो फैसिलिटी का मतलब है कि आप केवल एक मेल भेजेंगे, एक अधिकारी के पास आएंगे और वो वहीं से सारी आपको जो फैसिलिटी चाहिए और जो अप्रूवल चाहिए वो आपको मिल जाएगी। ये मोदी जी का जो गुजरात मॉडल था, वो गुजरात में अरबों रुपए का निवेश कराने में कामयाब रहा। अब मोदी जी जब केंद्र में आए, प्रधानमंत्री बने, तो इन्होंने सभी उद्योगपतियों को यह आग्रह किया, जो लोग विदेशों में अपना व्यापार कर रहे थे, कि भाई भारत में आइए, कम से कम भारत के व्यापारी तो भारत में आए, और जो बाहर के विदेशी हैं, अपने मित्र देश हैं, उनको भी आग्रह किया। तो उन लोगों ने कुछ कंप्लेंट बताई कि भैया रिश्वतखोरी है, परेशान किया जाता है, बिजली चली जाती है, तो पानी का कनेक्शन कैसे लें, यह समस्या है। मोदी जी ने कहा ठीक है, यह समस्या आपकी दूर की जाएगी, और इसलिए आप अगर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा आएंगे तो आपको पता लगेगा। ग्रेटर नोएडा के अंदर आप आइए, घूमिए, नोएडा के अंदर आप घूमिए, आपको नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिसेज मिलेंगे और फैक्ट्रियां मिलेंगी, कंपनियां मिलेंगी। तो आप नोएडा में देखिए, वहां ना कोई किसी प्रकार की हड़ताल कर सकता है, वहां बिजली की 24 घंटे व्यवस्था है, वहां पुलिस की सुविधा हर चौराहे पर है, सड़कें चौड़ी चौड़ी हैं, एयरपोर्ट पास है, और अब तो और एक और नया एयरपोर्ट जेवर में बन रहा है। केवल इसीलिए जो नोएडा के, ग्रेटर नोएडा के उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको कहीं दूर ना जाना पड़े, परेशान ना होना पड़े। तो ये जो चीजें डेवलप की गई भारत में, इसके कारण अब भारत उस सफलता को प्राप्त कर रहा है। जापान का 3.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश, ये उसी एक फील्ड में बहुत भारी एक सफलता भारत की मानी जाएगी, क्योंकि जब ये निवेश आएगा तो ये निवेश जापान करेगा, और काम कौन करेंगे? काम करेंगे हमारे बच्चे, आपके बच्चे। तो भारत के युवाओं को रोजगार मिलेगा जब ये जापानी कंपनियां भारत में लगेगी। अब पिछले दिनों आपने देखा, एप्पल कंपनी की बात चली थी कि वहां से शिफ्ट होकर के भारत में आ रही है। भारत में भी अगर मनपसंद कोई राज्य है तो वो चाहे तो गुजरात, चाहे तो उत्तर प्रदेश। अब जब से योगी शासन यूपी में आया है, तब से विदेश से आने वाले उद्योगपति या भारतीय उद्योगपति अगर कहीं अपना उद्योग लगाना चाहते हैं तो वो है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को जिस तरह से योगी जी ने कंट्रोल किया है, उसके कारण पूरे देश और दुनिया में योगी जी का डंका बजा है। सब लोग कहते हैं भाई अगर फिल्म इंडस्ट्री बनानी है तो भाई कहां बनाओ? यूपी में। अगर कोई उद्योग धंधा करना है तो यूपी में, कॉल सेंटर चलाना है विदेश का तो उत्तर प्रदेश में आइए। और उत्तर प्रदेश में केवल ग्रेटर नोएडा, नोएडा नहीं, जिला गौतम बुद्ध नगर जिसको बोलते हैं, पूरे यूपी में आप देखिए योगी सरकार ने जिस तरह से माहौल क्रिएट किया, जिस तरह से बैंकों के जरिए उनको मदद की, तो लोकल प्रोडक्ट बनाने के लिए जिस तरह से बढ़ावा दिया, अब लोग कह रहे हैं कि हम भी निवेश करेंगे। तो एक बहुत बड़ा एक ये समझौता जापान से हुआ है, जिसमें 3.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इसी तरह आपको बताएं, इजराइल हमारे देश का पुराना दोस्त है, 30 साल पुरानी दोस्ती है। तो एक देश इजराइल जो है, उसका 30वीं वर्षगांठ पर वहां के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ये भारत आएंगे। 2 अप्रैल उनकी डेट है, और नफ्ताली बेनेट जब भारत में आएंगे, निश्चित रूप से वो भी इसी मुद्दे पर बातचीत मोदी सरकार करने वाली है कि जो हमारे देश को सुरक्षा प्रणाली चाहिए, जो अस्त्र शस्त्र चाहिए, जिसके बारे में इजराइल जाना जाता है कि उसकी जो सुरक्षा प्रणाली है वो दुनिया में बेहतरीन है। तो भारत की ये हमेशा से कोशिश रही है कि हम इजराइल से वो सुरक्षा प्रणाली लें, लेकिन वो बने भारत में। और ये मोदी सरकार की प्राथमिकता है कि हम किसी से टेक्नोलॉजी नहीं लेंगे, बना बनाया सामान नहीं लेंगे, हम भारत में खुद बनाएंगे, टेक्नोलॉजी लेंगे, मदद लेंगे। तो इजराइल के प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है, 30वीं वर्षगांठ भारत इजराइल मित्रता की, इसमें भी ये माना जा रहा है कि मोदी जी इस काम में इजराइल के साथ मिलकर के, और ये जो है हालांकि इसका जो न्योता है प्रधानमंत्री ने ग्लासगो में इजराइल के पीएम को दिया था जब वो गए थे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर, वहां गए थे सम्मेलन में शामिल होने।
तो जलवायु परिवर्तन पर बात होगी, लेकिन मेन मुद्दा इजराइल से जो है वो निवेश है, वो है हमारे सुरक्षा उपकरणों को लेकर, यानी साजो सामान सेना के लिए जो हमें चाहिए, जो हमें दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए जो चाहिए, वो सुरक्षा प्रणाली, और इसको लेकर इजराइल से भी समझौता होगा और वो भी अरबों रुपए का होगा, ये माना जा रहा है अप्रैल महीने में। निश्चित रूप से देश विदेश नीति और जो हमारी पड़ोसी मित्रों को साथ लेकर चलने की मोदी जी की नीति है, उसके कारण देश भी तरक्की करेगा, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। एक अनुमान के तहत माना जा रहा है अगले 5 साल में ये माना जा रहा है कि लगभग 50 लाख नई नौकरियां ये सृजन भारत के अंदर होगी, यानी कोई युवा हमारे देश का बेरोजगार नहीं रहेगा जो काबिल और पढ़ा लिखा है। वंदे मातरम।